आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपके साथ आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। कोविड-19 के बीच में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की अगर बात की जाए, मेडिकल डिपार्टमेंट की, मीडिया फर्टिनिटी की या फिर उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट की, सफाई कर्मचारी की, लेकिन इनके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी रहता है, क्योंकि उन लोगों की मेहनत की वजह से भी हम लोगों तक एसेंशियल जितनी भी सर्विसेज हैं वो पहुंचती हैं। आखिरकार बजट के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्यों नहीं कुछ मिला, और जम्मू के जितने भी मेरे मेटाडोर चलाने वाले भाई हैं या बाकी तरह के जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, आज इस लॉकडाउन के दौरान में कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, वो देखने वाली बात है। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर सोनिया गांधी जी की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि हम अपने खर्चे पे जितने भी लोग हैं उनको वेकेट किए करेंगे और जल्द से जल्द उनको अपने आबाई वतन तक पहुंचाएंगे। इसी सब में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के चेयरमैन हैं ट्रांसपोर्ट सेल के और ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर के। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल आपसे कि कोविड-19 के बीच में हर एक शख्स, हर एक डिपार्टमेंट योगदान दे रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा कामयाबियां हैं एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में। लेकिन अभी हाल ही एक बजट हुआ, उसके बीच में कोई पैसा भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है। और जम्मू के अंदर इस वक्त ट्रांसपोर्ट के साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, सबके कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी सबसे बातचीत होती है। मैं पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि जो आपने ज़हमत फरमाई और यहाँ आए हमसे। जो आपका ये सवाल है, ये आप समझते हो, हम समझते हैं, और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या ये दिल्ली सरकार क्यों नहीं समझती कि जो भी कोरोना वॉरियर हैं सबका स्वागत होना चाहिए, सबका नाम आना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो तो कोरोना वॉरियर में सबसे टॉप पे है। जो हर स्टेट के कोरोना वॉरियर अपने स्टेट में काम करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, अपने एरिया में काम करते हैं। और ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये पूरी इंटरस्टेट भी मेडिसन, एसेंशियल सर्विस जो जो चाहिए वो लेके आते हैं। मैं ये कहने से भी गुरेज नहीं करूँगा, अगर मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उनको भी लेके जाने वाला एक ड्राइवर होता है, और वो ड्राइवर ही नहीं आएंगे सामने तो स्टाफ को लेके कौन जाएगा। कोई हेल्थ सर्विस का है, सफाई कर्मचारी या पुलिस वालों को भी, उसके पास तो अपनी गाड़ियां हैं, ठीक है, लेकिन सबके पास नहीं है, तो वो ड्राइवर ही कहा जाता है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लिंक करता है, वही सबको पहुंचाता है हर जगह। और आज तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर, क्लीनर्स का नाम नहीं आया कोरोना वॉरियर में। क्यों नहीं आया, ये हमें आज तक समझ नहीं आ रही। या ये दोगली बात कर रहे हैं, कोई जिसको पिक एंड चूज़ करके करना है। मैं तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन को भी बोलता हूँ कि जो जो आप इतना कर रहे हो, हर जगह पे पीछा कर रहे हो, पूरी स्टेट्स में हर जगह पे, इस पर भी तवज्जो दीजिए कि हमारी जो भारत सरकार है वो हमारे साथ वितकरा क्यों कर रही है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को पहले भी हम काफ़ी देर से बोल रहे हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा। पिछले दिनों दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी का बयान था कि सारे ट्रांसपोर्टरों को सड़क पे आ जाना चाहिए, ड्राइवर क्लीनर को लेके गाड़ियां लेके निकलना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने उस दिन भी उनको पोस्ट पे अप्लाई दिया था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। मैंने उनको कहा था कि अपने माननीय गडकरी साहब को बोलिए कि ये जो उन्होंने सेकंड अपने लॉकडाउन शुरू होते ही टोल स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्या वजह इसकी? क्योंकि ये लोग जो दिन रात निकल रहे हैं, इनको वहाँ रुक के फिर वो कोरोना को लेना ही है। अगर हाईवे पर टोल आप नाके अपने बंद किए थे तो उससे ये था कि एक गाड़ी रुकेगी नहीं, जो कोई रुकेगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। और वो जो टोल पर लोग खड़े होते हैं, 3-3 4-4 के ग्रुप में खड़े होते हैं। क्यों? कि उनको डर होता है कि गाड़ी वाला निकल नहीं जाए, रोके नहीं, वो डंडे लेके खड़े होते हैं। तो वो तो कोरोना देने के लिए खड़े किया आपने दोबारा टोल शुरू करके। तो मैं अपील करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ट्रांसपोर्टर्स को सबसे फ्रंट रनर यही हैं, तो इनको कोरोना वॉरियर में इनका नाम लिया जाए ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। बात करें हम जम्मू कश्मीर की, आपने कहा जम्मू कश्मीर में ये कोरोना अभी शुरू हुआ, 2 महीने से पूरे हिंदुस्तान में इसकी गाज बढ़ी, लेकिन हमारी स्टेट में
आप जानते हो 5 अगस्त से तो जो है वो आपके सामने है। उसके पहले भी पिछले साल से आप देखो कि हमारा हाईवे हफ्ते में 2 दिन खुलता था, 4 दिन बंद रहता था। वो बोलते थे कि हम 2 दिन बंद करेंगे तो 4 दिन खुला रखेंगे, लेकिन जिस दिन बंद होता था उसके पहले दिन यहाँ से गाड़ियाँ रुक जाती थी, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन जाके शाम को फिर गाड़ियाँ छूटती थी। हफ्ते में 2 दिन हाईवे चलता था। वो भी मार जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को पड़ी, चाहे वो ट्रकर्स हैं, बस ऑपरेटर हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, टैक्सीज वाले हैं, जो भी हैं वो सब की सब बात जम्मू कश्मीर वालों को पड़ी। परसों के दिन एक पैकेज आया, हमें खुशी हुई कि पैकेज आया है, सबको मिलना चाहिए, मिला। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का नाम नहीं, ना तो ट्रकर्स का नाम, ना बसेस का नाम, ना मेटाडोर का, ना रिक्शा वालों का, ना और किसी तरह का। और मैं जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को, चाहे वो बीजेपी की है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ही अपील करता हूं कि आप ये मुद्दा सेंटर से उठाएं कि ये जो ट्रांसपोर्टर भाई हमारे इतना सफ़र कर रहे हैं तो इनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हो। इसके लिए मैं आपके ज़रिया पहुंचाना चाहता हूं कि ये जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी J&K की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक ये बात पहुंचे। गवर्नर साहब से अपील है कि ये हमारा मुद्दा ट्रांसपोर्ट का जो पैकेज आना चाहिए जल्द से जल्द हो। ये नहीं हो कि कल ये सारे ट्रांसपोर्टर जो आज FCI लेके जा रहे हैं, एसेंशियल सर्विस लेके जा रहे हैं, वो मजबूर हो जाए अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। स्ट्राइक की बात ही नहीं है अभी। सर लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी लॉकडाउन की, तो फ़िलहाल 17 तक लॉकडाउन है। अगर केसेस और सामने नजर है, जैसे कल शाम से ही जम्मू को फिर से एक बार रेड जोन करार कर दिया गया, ज़्यादा केसेस दिखे तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन बढ़ेगा। और अगर इस बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा 10 दिन 15 दिन के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कितना बुरा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्ट वाले लोगों पे, और ट्रांसपोर्ट यूनियन को कितनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा? क्योंकि अगर बात की जाए मेटाडोर ड्राइवर्स हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, उनका गुजारा तो अपनी उसी तिहाड़दारी से होती है, उन्हीं 10 पैसेंजर से होती है। जब वो चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी तो साफ जाहिर सी बात है कि उन लोगों के लिए अपनी गाड़ियां रखना, उनका लोन चुकाना, उनकी किस्तें भरना, या फिर साथ ही साथ हम ये भी कहें कि उन लोगों की जो कमाई है, जो उनकी पॉकेट मनी है, उसमें कोई इजाफा तो होगा नहीं, जो कमाया होगा वही जेब से निकल रहा है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और मरकज़ी सरकार के लिए क्या पैगाम है आपका कि किस तरह से आप लोगों के साथ समझौता होना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को हक इंसाफ मिलना चाहिए? मैं मरकज़ी सरकार से अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर को नहीं समझता है। जो भी हिंदुस्तान की दूसरी स्टेटें हैं वो जम्मू कश्मीर को नहीं समझती हैं। जम्मू कश्मीर वर्स्ट पोजीशन में है और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सबसे वर्स्ट हालात में पहुंची हुई है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एक बार पहले कहूँ कि अगस्त में एक टोकन टैक्स का नया रूल आया था, जब से लेके आज तक गाड़ियां हमारी रजिस्टर नहीं हो रही थी। जो नई गाड़ियां हमारे लोगों ने निकाली थी उनकी रजिस्ट्रेशन 5-5 महीने नहीं हुई। जिन लोगों ने 25-25 लाख लोन बैंकों से लेके रखा था, वो लोग GST दे के गाड़ी लिए, GST दे के बॉडी बनवाए, GST दे के नंबर लगवाने को तैयार थे। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न था सरकार में और RTO ऑफिस में और दिल्ली में। हमने वहाँ तक कह दिया उनको कि आप दूसरी किसी यूटी का जो ऑर्डर है वो ले लो, उस पर पैसे ले लो, एफिडेविट ले लो, जो कोई कम ज़्यादा होगा वो हम बाद में भरेंगे। लेकिन कोई किसी ने सुना नहीं। हम फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के पास भी गए, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब के पास के भी गए, लॉ सेक्रेटरी साहब के पास भी गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो RTO साहब के पास गए, वो बोलते जी मैं अपनी नौकरी पे नहीं खेलूँगा, अगर मैं कुछ कल कर दूंगा तो मेरी सैलरी कट दी जाएगी। ऐसे तो हमारे ऑफिसर हैं यहाँ बैठे हुए जो ये सोचते हैं। और हमारी अब अपील है सेंट्रल सरकार से कि ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कोई फौरन से पेशतर ऐसा एक पैकेज दिया जाए जो हमारे ड्राइवर क्लीनर भाइयों तक भी पहुँचे। और जो यहाँ लोग खड़े हैं ये हिंदुस्तान से टोटल डिफरेंट है। आज की डेट में हम कह रहे थे कि हमने नोटबंदी की मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे हो आज कल हमारे देश के फौज के जवान जो शहादत दिए देश के लिए, ये मिलिटेंसी का ही है। 20 साल से हम लोग जम्मू के लोकल हैं, मैं आज कहने से गुरेज नहीं करूँगा। 20 साल से हम सुन रहे हैं कि 250 जो है मिलिटेंट है वो एक्टिव है, आज भी 250 है। क्या है ये? किस तरफ जा रहा है देश और क्यों जम्मू को तबाह कर रहे हैं? सर यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, क्या उम्मीदें रखी थी आपने जब बजट
हुआ था, क्या लग रहा था आपको? क्या ट्रांसपोर्ट को एक मौका दिया जाएगा बजट के अंदर? क्या ट्रांसपोर्ट वाले लोगों पे नज़र रखी जाएगी? क्या इन लोगों की मुश्किलात को सुना जाएगा? क्या आपकी उम्मीदें थी इस बजट के साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन को लेकर? उम्मीदें तो बहुत थी। जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, उम्मीदें ही उम्मीदें, बहुत कुछ समझबाज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और जम्मू कश्मीर के लिए कोई पैकेज इस बजट में नहीं मिला। जो हमारे जम्मू के बीजेपी की लीडरशिप है, वो या तो हमारी जम्मू स्टेट की रिप्रेजेंटेशन ठीक तरह से नहीं कर सकते दिल्ली में, या जो हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं पीएमओ में, वो दिल्ली वालों की तरह जम्मू को समझना नहीं चाहते कि जो दिल्ली वाले बोलते हैं वही करो, जो जम्मू की रियलिटी है वो बताना नहीं चाहते। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप मेहरबानी करके जम्मू पर तर्स करो, जम्मू को तबाह मत करो, जो रियलिटी है वो बताओ, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो हालत है उसके लिए कोई ना कोई पैकेज अनाउंस कराओ। जो ट्रांसपोर्टरों के लिए बैंक के लोन है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, पासिंग है, हर चीज़ है, उनको वेव ऑफ कर दो। आपने उसको एक्सटेंड किया जून तक। मैं तो कहता हूँ जब तक ये वेव ऑफ होना चाहिए, गुड टैक्स नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस को भी वेव ऑफ कराओ, ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है फिर अपने पाँव पे खड़ी हो सके। और यहाँ पे अगर बात की जाए कांग्रेस को लेकर, आप कांग्रेस के ट्रांसपोर्ट सेल के चेयरमैन भी हैं। काफ़ी लोग बाहर फंसे हुए हैं इस वक्त, हालात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कशीदा हैं। कहीं ना कहीं रमज़ान का महीना भी चल रहा है, मुसलमान लोगों के लिए ईद आने वाली है, कश्मीर वापस जाना है, जम्मू आना है, हिमाचल में है, राजस्थान में है, एमपी में है, हर स्टेट में इस वक्त जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जो है वो फंसा हुआ है। किस तरह से कांग्रेस ने इस सब पे काम किया है और किस तरह से कांग्रेस इस सब पे काम कर रही है? सोनिया गांधी जी का भी कहना है कि हम जल्द से जल्द वैकेट करेंगे जितने भी वहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह जो फंसे हुए हैं, अपनी कीमत पे, अपनी लागत पे। और जम्मू कश्मीर को लेकर चलते हुए यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, या फिर साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर चलते हुए कांग्रेस की क्या राजनीति है, कांग्रेस किस तरह से इस सब पे काम करेगी? आज से नहीं, जिस दिन ये लॉकडाउन हुआ उस दिन से हमारी स्टेट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, वो पूरे हिंदुस्तान से टच में हैं। जहाँ से भी कोई मैसेज आता है, जम्मू कश्मीर का जो भी मज़दूर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी बाहर फंसा हुआ है, वो जिस स्टेट में बैठा है उस स्टेट के पीसीसी हेड से बात करते हैं और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिलवाई जाती है जिस जगह है उस एरिया का जो हेड होता है, ताकि उन लोगों से मिलो, जाके उनके रहने का, खाने का बंदोबस्त करो। जब ये बात बोलते हैं कि हमें वापस लाया जाए, तो वहाँ प्रेसिडेंट साहब ये कह देते हैं कि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लाएगी उसके मुताबिक हम चलेंगे, आपका रहने का, खाने का वो बंदोबस्त हम सब करेंगे, उस तरह आपको परेशानी होने देंगे। लेकिन जो ये कोरोना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक ही हम चलेंगे। जिस हिसाब से कल राजस्थान में हमारे 320 लोग फंसे हुए हैं। कल सुबह किसी ने कॉन्टैक्ट किए मुझे, तो उन्होंने बोला हमारे पास परमिशन है तो हमें बस से अरेंज करा दो। तो मैंने यहाँ बैठे हमारे कुछ मित्र हैं ट्रांसपोर्ट के, वहाँ उनसे बात की, उनकी एसी स्लीपर बसेस के लिए उनसे बात करने वाले, हमारी 41 सीट्स की कैपेसिटी है, तो हम 50% ऑक्यूपाई करेंगे, तो कम से कम 13-14 बसें लगेंगी। मैंने उनसे बात किया, क्लियर किया। फिर जो लोग फंसे थे उनसे कंटेक्ट हुआ तो उनको वहाँ परमिशन नहीं मिली। हम ये अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप ट्रेनें चलाओ, फ्री ट्रेन चलाओ, ताकि जो भी लोग, अगर हम बस में भेजते हैं तो उसमें 20 लोग आएंगे, 21 लोग आएंगे। अगर ट्रेन आएगी तो 300 लोग, 400 लोग, कम डब्बे लगाओ, 300-400 लोग आ जाएंगे। हमारे देश के लोग हैं, हमारी स्टेट के लोग हैं, माह रमज़ान चल रहा है, कश्मीर के लोग जो है पूरे आज इस गर्मी में वो राजस्थान में, यूपी में, बिहार में नहीं रह सकते, या तो उनके लिए वहाँ पर दोस्तों कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों? कि जितने लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह से ट्रेन चलाए। कल मैडम सोनिया गांधी जी का मैं आभार करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि हम पेमेंट करेंगे, हमारी स्टेट कमेटी करेगी, तो उनके हम शुक्रगुजार हैं। और सेंटर को हम अपील करते हैं कि आप ट्रेनें चलाओ, जो लोग आएंगे, अगर सोनिया जी ने कहा तो जम्मू कश्मीर के जो लोग आएंगे उसके लिए जो हमारे अध्यक्ष जी हैं स्टेट के, वो पूरे उनके बातों पर फूल चढ़ाएंगे, उस बात से पीछे नहीं हटेंगे, पूरा हम उनके साथ ताउन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट, और अगर बात की जाए कांग्रेस सेल ट्रांसपोर्ट की चेयरमैन भी, जिनका फरमाना है इस वक्त
ख़ास अगर कांग्रेस की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस तैयार है जितने भी जम्मू कश्मीर के पैसेंजर्स या बाकी पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उनको विकेट करने के लिए, लेकिन मरकज़ी सरकार यानी कि सेंटर की सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन लोगों का साथ दे और कहीं ना कहीं वो भी अपनी फ्री ट्रेनें या फ्री बसेस वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें और जितने भी लोग इस वक्त बाहर फंसे हैं उनको बाहर निकालें, वहाँ से निकाल कर जम्मू कश्मीर पहुँचाए। और साथ ही साथ इन्हें जो भी इस वक्त जम्मू के अंदर हमारे या कश्मीर के अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट में हमारे बस के ड्राइवर भाई हैं, मेटाडोर ड्राइवर भाई हैं, उन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी उसी से आती है। और आज जब लॉकडाउन है तो इस दौरान में बिल्कुल भी उन लोगों को किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। साथ ही साथ कोविड-19 में अगर हर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को देखते हुए उनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा है, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसे क्यों नहीं फ्रंट लाइन वॉरियर्स के अंदर लाया गया है। ये चाहते हैं कि हमारा भी नाम इस फहरिस्त के अंदर और कहीं ना कहीं हम लोग भी जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीच में पूरा काम कर रहे हैं, पूरा योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए इन सब का फ़र्ज़ बनता है कि इनका भी साथ देना और इन लोगों को भी शाना बेशाना इन लोगों के साथ भी मिलकर कदम बढ़ा के आगे बढ़ना। फ़िलहाल आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर सुहेल के साथ जम्मू से।